Okay, so welcome back to the class again. So I guess कि previous चीज़ें clear होंगी, right? Let me give you some points so that कि you will ponder upon that. आप थोड़ा सा उसमें जोर लगाइएगा कि इसमें हम लोग वाकई में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं and all, right? So we were going through the latent heat. हमने आपको latent heat बताया. Then we went through the latent heat of vaporization, right? हमने ये आपको बताया कि what do you mean by latent heat of vaporization, right? Okay, so it is actually the amount of heat consumed by 1 kg of water liquid to get changed into vapor state is known as the latent heat of vaporization. Then I told you about some differences between the basic difference between gas and vapor. गैस और वेपर हमने आपको बताया, ठीक है? और क्या बताए थे? और कुछ नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बताया. बॉइलिंग पॉइंट बताया, यस. इसमें बॉइलिंग पॉइंट आया होगा एक. बॉइलिंग पॉइंट इट इज एक्चुअली द पॉइंट और द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग स्टार्ट्स. बॉइलिंग जहाँ पे स्टार्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट. क्लियर है? ओके, सो दिस मच आई गेस इट मस्ट बी क्लियर. इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए. कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? समथिंग टू आस्क? यो latent heat बता देना, वो लिखना था. latent heat is the hidden heat. Latent heat is the hidden heat which a particular state of matter utilizes to convert its state or to go to some other state. इसको हम बोलते हैं latent heat. समझे? क्यों नहीं? क्लियर? ये वो हीट है या वो अमाउंट ऑफ हीट है जो आप यूज करते हैं अपना स्टेट बदलने में. वो हो गया आपका लेटेंट हीट. समझे? जैसे सिंपल अगर एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करें तो सपोज दैट कि यू वांट टू गो फ्रॉम झारखंड टू बिहार. सपोज स्टेट बदलना चाहते हैं, झारखंड से बिहार जाना चाहते हैं. तो आप क्या किए कि झारखंड से बिहार जाने के लिए आप क्या किए कि 5 जोड़ी कपड़ा खरीद लिए. पैसा खर्चा हुआ उसमें, ठीक है? आदमी बोला कि आप पूछे कि कैसे हम जा सकते हैं, तो बोले पैसा खर्चा करना पड़ता है. तो आप मॉल गए और फिर 5-10 जोड़ी जो है कपड़ा खरीद लिए कि हमको बिहार जाना है. समझे? तो 5-10 जोड़ी आप खरीद तो लिए, पैसा खर्चा हो गया, बिहार पहुंच गए. नहीं. अच्छा ठीक. फिर आपको पता चला अच्छा ऐसे तो नहीं पहुंचे, फिर कैसे करना होगा? तो आप बोले गाड़ी खरीदना होगा. तो आप 15 लाख का गाड़ी खरीद लिए बिहार जाना. 15 लाख का गाड़ी खरीद लिए बिहार जाने के लिए. पहुंच गए आप? नहीं. व्हाट इज स्टिल लेफ्ट? गाड़ी चला के जाना. ओके, गाड़ी चला लिए तो उसके बाद पहुंच गए आप? पहुंच गए? एग्जैक्ट लोकेशन ना वो गया कि नहीं गया वो हम लोग का क्या पता. हाँ, तो ये बोली गाड़ी चलाना होता है तो गाड़ी चला के फिर आप बिहार चल गए. बिहार वो जगह जहाँ जाना चाहिए वो लोकेशन बताया तब मैं जाएगा. ऐसे कहीं भी थोड़ी नहीं चल. अच्छा, पटना जाना है उसको, चल हटा, चल गया. गाड़ी चला के चल गया. हाँ, गाड़ी चला के चल गया. राइट है कि नहीं? नहीं, तेल तो आप डलाए ही नहीं. खर्चा तो आप पूरा टंटना के किए लेकिन तेल नहीं भरवाए. गाड़ी जब खरीदते तो उसमें तेल नहीं रहता. तेल थोड़ी देता है वो लोग, शोरूम वाला तेल देता. बुढ़वा के करे तो ऐसे थोड़ी ना चल के आ जाएगा. तो वहां से यहाँ आने के लिए देगा, थोड़ी बोलेगा कि लीजिए तेल भरा लीजिए, पटना घूर के आइएगा. तो बिना तेल का तो गाड़ी चलता ही नहीं है, तो कैसे जाएगा चला? तो ये तुमको बोलना चाहिए था. ये तो आपको बोलना था ना. आप बोले केवल चलाना है, चल गया. वो बोले चल गए, तेल तो डला ही नहीं. शोरूम में आप गाड़ी खरीदने जाइएगा तो दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग. स्टूपिड्स, वो कुछ नहीं देगा. वो नंगा पुंगा गाड़ी देता है. वो आपको उसमें जो है पूरा सजावट करना होता है. टेस्ट ड्राइव करते हैं तो वो तेल कहाँ से आता है उसका? टेस्ट ड्राइव करते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं उस समय तो दूसरा गाड़ी देता है ना. चला के देख लीजिए, आपका वाला गाड़ी भी ऐसा ही लगेगा. आपको जो पीस देंगे वो वाला पीस भी ऐसा ही लगेगा चलाने में. इसको टेस्ट ड्राइव के लिए अलग गाड़ी रखता है वो लोग. नया गाड़ी थोड़ी देगा थोड़ा चलाएगा. समझी? नया गाड़ी जब लाता है तो उस पे तो थोड़ा तेल रहता होगा तभी ना वो. तो आई ना, शोरूम से यहाँ आ गई ना. थोड़ा सा तेल में तो पटना चल जाएगी. नहीं, अब वो रास्ता में जाएगा तो वो तो भराएगा ही ना. बोलना पड़ेगा. देखिए, भराएगा कि नहीं भराएगा ये आप कैसे जानते हैं? दिस इज व्हाट यू हैव टू स्पीक अप.
हमने कहा पहुंच गया, कैसे पहुंचेगा? व्हाट इज़ दैट अमाउंट, तो वो खर्चा जो है जो वो तेल में करता है जिसकी वजह से वो पहुंच पाता है, ठीक है, या वो बेसिक खर्चा जिसकी वजह से आप पटना या दिल्ली या मुंबई पहुंचेंगे, तो समझ रहे हो, वो वाला खर्चा जिसकी वजह से आपका स्टेट बदला, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दैट यू आर गोइंग टू मेक। समझे? आप पटना जाने के लिए 5 जोड़ी कपड़ा खरीद लीजिएगा, उससे थोड़ी जाइएगा जी, वो आपका एक्स्ट्रा बकैती हो गया वो, समझे? कपड़ा नहीं हो रहा था तब भी एकदम नंगे पुंगे चलिए जाते, समझ रहा है? ठीक उसी प्रकार से अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बहुत कंज्यूम करिए, लेकिन वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जो आप कंज्यूम करिएगा सो दैट कि आपका स्टेट बदल जाए, दैट इज लैटेंट हीट, वो है लैटेंट हीट, उसको बोलते हैं हम लैटेंट हीट। हीट तो आपको मिले जा रहा है, खर्चा आप किए जा रहे, लेकिन वो स्पेशल खर्चा जिसकी वजह से आप पहुंचते हैं, दैट इज लैटेंट हीट। बुझे? तो आप ये नहीं कहिएगा वहाँ पटना पहुँच के, अरे इतना दूर था, 20,000 रुपया हमारा खर्चा हो गया झारखंड से पटना आने में। रुपया खोका, 20,000 रुपये खर्चा होता है? नहीं होता है। अरे यार जाने के लिए तो तुम 15 लाख का गाड़ी भी ले लिए, तो क्या वो भी तुम भाड़ा में जोड़ दोगे? नहीं। वो आपका बेसिक खर्चा थोड़ी हुआ, वो तो तुम्हारा फुटानी हो गया अलग से। भाड़ा गाड़ी में जाती तब नहीं जाती? हाँ, तो उसमें भाड़ा में जो पैसा लगता वो तुम्हारा हो गया बेसिक खर्चा जिसकी वजह से तुम पहुंच गए। अब भाड़ा गाड़ी में भी बैठ लिए और फिर जो है 20 बोतल पानी पी लिए हैं, चिकन मसाला ये बटर वटर सब एकदम ठूसते जा रहे, उसको भी आप भाड़े में जोड़ दो, बोले बहुत खर्चा होता है वहाँ आने में जी, बहुत खर्चा, टेंशन, वो थोड़ी होता है। बेसिक जिसकी वजह से आप जाते हैं वो जोड़ते हैं हम। वो बिहार वाले ने बोल के बुलाता है, अरे बसवा में जब तक चिकन पराठा नहीं खाएगी तब तक यहाँ घुसने नहीं देंगे, बोलता है ऐसा? नहीं। आप उसको बेसिक में कैसे जोड़ दीजिएगा? सिमिलरली आप अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप उसको लगातार देते रहिए, वो लेते रहा एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर हीट जो वो यूज़ करता है जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर बदल जाता है, दैट इज़ लैटेंट हीट, उसको लैटेंट हीट बोलते हैं। अदरवाइज एक्सपेंडिचर ढेर सारे हो सकते हैं, करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अमाउंट ऑफ हीट जो वो यूज़ करता है स्टेट बदलने में, उसको लैटेंट हीट कहते हैं। समझे? ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर हम पूछे कि बिहार से यहाँ का भाड़ा बताइए, तो आप 20,000 नहीं बोल दीजिएगा, वो तो तुम्हारा अपना अलग फुटानी था। भाड़ा जो है वो बताओगे जो तुम्हारा जिसकी वजह से तुम पहुँचे वो हुआ। बाकी तुम्हारे पास ढेर फुटानी एक्सपेंडिचर, तुम कचकचाक कर लो, वो तुम्हारी मर्जी ना, लाख रुपये 2 लाख रुपये खर्चा कर लो यहाँ से वहाँ जाने में, वो तो तुम्हारा कैपेसिटी की बात है, तो आप उसको भाड़ा में थोड़ी जोड़ दीजिएगा। समझे कि नहीं? हाँ, और ये गलत फहमी में मत रहना कि गाड़ी घोड़ा वाले ने, शोरूम वाले ने आपको पूरा एकदम सजा दे, दुल्हन टाइप का देगा तुमको, वैसा नहीं करता वो लोग एकदम पूरा नंगा पुंगा गाड़ी देता है। सारे साज सजावट का जो सामान रहता है आपको खुद से एक्स्ट्रा में लगाना पड़ता है, एक्सेसरी में। समझे कि नहीं? वो केवल उतना दे देगा जितना में तुम बैठ के यहाँ वहाँ जा सको, बस। उसके ऊपर से तुम ढेर सारा अथी लगवाओगे तो वो तुम्हारी अपना पर्सनल खर्चा रहता है वो। समझ आया कि नहीं? अब तुम कहोगे कि हमारा 2 लाख का जो है ना बाजा लगा दो गाड़ी में, उतने में बड़े पागल हो गया। 2 लाख का अगर फिर तुम अलग से तुमको लगाना होगा उसमें, पूछ गए? तो ये सब फपाकी मत रहिएगा। खैर, एनीवेज मूविंग ऑन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था। ठीक है, वंस अगेन लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी। हम जो है वो एक्टिविटी को सेम रिपीट करते हैं, बट दिस टाइम व्हाट आई विल टेक इज कि दिस टाइम जो है वो हम आइस क्यूब्स रख देंगे, वाटर की जगह पे आइस क्यूब्स रखेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ लेना, इधर पूरा ढेर सारा आइस क्यूब्स है, फाइन। और सेम सेटअप यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो बर्नर लगा दिया है। ठीक, आए ले जाली, उनको कहता अच्छा लगता है ना एकदम बेइज्जती करने ना रे, बदला ले रही लड़की ना रे गंगा, है ले ऐस कर, थोड़ा छोटा करते हैं तब ना उधर लगेगा, उधर फैला हुआ है कि नहीं?
दिस टाइम जब भी बर्नर हम स्टार्ट करेंगे, इस बार हमारे पास क्या है, वाटर की जगह पे आइस है, ठीक है, वाटर की जगह पे आइस है हमारा। अब हम जब बर्नर स्टार्ट करेंगे तो अगेन द टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग। ये जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा सा स्टार्ट करेगा राइज करना, और ये जब राइज करेगा तो व्हाट विल हैपन कि दीज आइस क्यूब्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड में आना शुरू हो जाता है। या खैर कब होगा वो छोड़ दो। ठीक उसी प्रकार से जब जितना हीट दीजिएगा हीट देते जाओगे तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा। आई मीन इसका जो रीडिंग है वो यूं ऐसे चढ़ता जाएगा, समझ गए। एक समय ऐसा आएगा कि आप हीट दिए जा रहे हो लेकिन ये चेंज नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे आके अटक जाता है, समझ आया। अब जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको पिछला वाला समझ में आया था तो। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज बीइंग सप्लाइड ओवर एयर इज नाउ यूज्ड बाय दीज आइस क्यूब्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, समझ आया। वो पानी में बदलने में इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब ये जो छुपा हुआ हीट है इसको अगेन हम कहेंगे लैटेंट हीट। ये फिर से लैटेंट हीट ही है, कुछ और नहीं है, लैटेंट हीट, समझे? क्लियर? ओके ग्रेट। यदि हमारा ये जो आइस क्यूब्स है वो 1 kg हो जाए, अगर 1 किलो आइस क्यूब्स रहे मेरे पास, तो 1 किलो आइस क्यूब्स को भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा टू गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, लगेगा कि नहीं? मीनिंग टू से दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि 1 kg ऑफ आइस क्यूब्स विल ऑल्सो रिक्वायर दिस लैटेंट हीट। उसको लैटेंट हीट चाहिए होगा, हाँ। तो कितना लैटेंट हीट लगता है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट? दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस टाइम केवल वर्ड चेंज है, बाकी सेंस वही है। क्लियर? क्या होगा ये? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इज एक्चुअली मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट करना, मेल्टिंग। क्लियर है? लैटेंट हीट क्लियर है? इट इज द हिडन हीट, and latent heat of fusion, the amount of hidden heat that is required by 1 kg of ice to get converted into liquid state. That amount of heat energy is considered to be as called as latent heat of fusion. Clear है? latent heat of vaporization clear है? latent heat of fusion clear है? okay. latent heat of vaporization में हमने एक नया टर्म सीखा था, boiling point, right? उसी प्रकार से will latent heat of fusion में we have got a new term over here which we call it as melting point. melting point क्या होता है ये? melting point. What is melting point? तो melting point is the temperature at which melting starts. जैसे boiling point क्या था? boiling point is the temperature at which water starts to boil. वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल, या आपका जो भी लिक्विड स्टेट होगा वो बॉईल करना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट। सॉलिड प्रिसाइजली आप आइस के बारे में बोल सकते हो, अगर आइस के रेस्पेक्ट में बोलना चाहते हो तो। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। melting point is the temperature at which the melting starts माने ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड बदल रहा है और लिक्विड कंटिन्यू कर रहा है। मीनिंग टू से दैट कि मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर बोथ द स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट। दोनों स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एक साथ पाए जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट में आपको सॉलिड स्टेट भी मिलेगा और मेल्टिंग पॉइंट में आपको लिक्विड स्टेट भी मिलेगा। नहीं आ गया समझ? क्लियर है? हाँ। मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट, ये एक ऐसा खास पॉइंट होता है, ये एक खास टेम्परेचर है जिसमें आपको सॉलिड स्टेट में भी आइस मिल जाएगा और वो आइस जो है वो लिक्विड में भी बदल रहा होगा। मतलब दोनों स्टेट सॉलिड और लिक्विड दोनों आपको एक जगह पे पाए जाएंगे। समझे? अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे, बहुत कम, तो वो आपका सॉलिड हो गया। सॉलिड हो गया। एक खास टेम्परेचर ऐसा है जिसमें आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों आपको देखने को मिलेंगे। समझ आया? इट इज द टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो द टेम्परेचर एट विच both the states of matter that is solid and liquid
को एग्जिस्ट। क्लियर? ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में तो वो आपको बोल सकता है कि व्हाट इज़ द पॉइंट एट विच वी कैन हैव 2 स्टेट्स ऑफ मैटर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। समझे? और प्रिसाइजली अगर बोल दिया कि मुझे सॉलिड और लिक्विड चाहिए तो फिर दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली यू कैन हैव फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी एक खास टेम्परेचर है जहां पर आपको लिक्विड और गैसियस स्टेट एक जगह मिलेगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड और लिक्विड मिलता है, उसी प्रकार से आपको बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्लियर? समझ गए? क्या हुआ? कौन बोला कैसे हो सकता? कोई बोला क्या? एनीथिंग टू आस्क? कोई दिक्कत? लिक्विड एंड गैस या वेपर? बाहर एकदम बता का दिए, एकदम पकड़ के बैठ गई इसको। लिक्विड एंड वेपर, फाइन। बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है उस पे। चलिए छाप लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत इतना में? नहीं ना? इसमें दोनों में आपको कुछ मेन बेसिक टर्म्स जो है वो केवल आपको टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज दे कैन आस्क यू व्हाट इज लैटेंट हीट, और दे कैन आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपको ये पूछ लेगा। क्लियर है? समझे कि नहीं? या सिंपली आपको एक्टिविटी बोल देगा और बोलेगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसलिए आपको एक्टिविटी के साथ हम आगे किए। ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम पर ये हो जाता है तो आपको बोलेगा ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, सो दैट कि नाउ यू विल बी एबल टू राइट कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं ना? नहीं? फाइन। आइए छोटा सा अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे। सपोज दैट कि वी हैव गॉट ओवर हेयर सॉलिड, लिक्विड एंड देन वी हैव गॉट गैस ओवर हेयर। ठीक है? क्लियर है? आ जाइए। यदि आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, इफ यू आर गोइंग टू लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, दिस इज नोन एज मेल्टिंग। इसको मेल्टिंग बोलते हैं। नहीं बोलते हैं क्या? आप लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बोले। हाँ? हाँ। अच्छा जाने मन एक बात बताओ, बर्फ ना मेल्ट करेगा लिक्विड में जाने के लिए? फिर कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। कहाँ बोल रही रे? लिक्विड वाला बोले थे, का बकवास कर रही? तो आप अभी बोले ना लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। हम बोले थे? हाँ हम बोले थे? हाँ, तो आप ही ना बोले थे। बुड़बक समझिए क्या हम बोले थे? हमने ये कहा कि इफ समथिंग इज गोइंग टू लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, टू लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, तो क्या वही मेल्टिंग है ना हुआ? क्या बकवास करिए? अंग्रेजी कमजोर है तुम लोग का? तो चाइना का सामान है, तुम लोग थोड़ा सा बदल तो भौएं हो जाती। ले लो तुम्हारे तरह हम रख देते हैं। इफ देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हैप्पी, दिस इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक? खुश? हाउ डू वी डू दिस? ये हम कैसे करते हैं? ये मेल्टिंग कैसे की जाएगी? हीट करके। आप थोड़ा सा गर्मी दे दीजिए, समझे कि नहीं? हीट जो है वो आप इंक्रीज कर दीजिए तो सॉलिड जो है वो लिक्विड बदल जाएगा। नाउ लिक्विड से अगर आप गैस जाते हैं, लिक्विड से गैस जाते हो तो दिस इज नोन एज एवापोरेशन, राइट? एंड हाउ डू वी डू दैट? बाय हीट को थोड़ा और इंक्रीज कर दो। हीट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिए। बोलिए, आ रहा समझ में? ओके ग्रेट। यदि आप गैस से लिक्विड में वापस आते हो, ऐसे गैस से वापस आते हो, तो दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ गैस टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। हाउ डू वी डू दिस? बाय हीट को आप डिक्रीज कर दो। ठीक? या एक ही एरो रखते हैं, आप थोड़ा सा ठंडा करिए बस। ठीक? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। हीट को थोड़ा सा कम करना है। और देन फाइनली अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जाना चाहते हो, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड, दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। और ये कैसे करते हैं हम? हीट को थोड़ा सा और कम कर दीजिए। हीट जो है थोड़ा और कम कर दो। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं ना? आइए,
एक पर्टिकुलर स्टेट ऐसा है जहां पे आप सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो यहाँ आ सकते हो। अरे कहाँ कर दिए, यहाँ कर सकते हो गैस में। यू कैन डायरेक्टली गो टू सॉलिड, सॉरी यू कैन डायरेक्टली गो टू द गैस फ्रॉम सॉलिड। सॉलिड से सीधा गैस, सॉलिड स्टेट से सीधा आप गैसियस स्टेट में जा सकते हो। हाँ क्लियर है? हाँ। सो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। आप कैसे करते हो ये? इसमें भी आप हीट जो है वो बढ़ा दो, हीट बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए मतलब आप हीट दीजिए उसको, अपने आप वो जो है सब्लिमेशन हो जाएगा। क्लियर? ओके। एंड वन मोर थिंग, ऊपर दिखिस नहीं, देखो गैस से आप डायरेक्टली सॉलिड में जा सकते हो, गैस से आप डायरेक्टली सॉलिड में आ सकते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। इसको भी सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन आपको पता चले कि गैस से सॉलिड में आए हैं, दैट्स वाई दिस सब्लिमेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। आई प्रेफर दिस टर्म बेटर, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक, और ये हम कैसे कर सकते हैं? बाय हीट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, हीट को कम कर दो। ठीक है कि नहीं? इसमें से आपको यहाँ से यहाँ वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सॉलिड से लिक्विड बोले तो बर्फ़ को ठंडा कर, बर्फ़ को गर्म कर दो, तो बर्फ़ जो है वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। फिर उसी लिक्विड को थोड़ा और हीट कर दो, तो फिर ये पानी जो है वो गैस में बदल जाएगा। इतना तो क्लियर था। अब इसी गैस को थोड़ा ठंडा कर दीजिए, लिक्विड में आ जाएगा, और फिर लिक्विड को थोड़ा और ठंडा कर दो तो सॉलिड में बदल जाएगा, बर्फ़ में बन जाएगा। इतना क्लियर था? क्या आप ये वाला एग्जाम्पल सोच पा रहे हो जहाँ पे आप सॉलिड से सीधा गैस में जा सकते हो? क्या आपके पास या आपके दिमाग में कोई ऐसी बातें हैं, ऐसा आप सोच पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि there are certain substances which directly go to the gaseous state without going to the liquid state। कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो सीधा गैस में बदल जाएंगे विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। वही आप पानी के लिए आप सोच करके देखिए, तो पानी जो है वो बर्फ से पानी होगा और फिर पानी से गैस बनेगा, वेपर में जाएगा। ठीक, राइट है कि नहीं? बिना यहाँ पे आए क्या आपका बर्फ यहाँ पहुँच सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बट आई एम सेइंग कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच गो डायरेक्टली फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से वहाँ जा सकता है सीधा। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स? कैन यू टेल मी? यस, नैप्थेलिन बॉल, कपूर, कैम्फर, यस कैम्फर, कपूर। पूजा पाठ करते हैं? करते हैं? कल तुम लोग सोमवार भी की होगी, कल आने वाले में सोमवारी करेगी? नहीं, क्या करते हैं सोमवारी? क्या पता। तो तुम लोग काउची करती है? तो नहीं करती सोमवारी रे? बुढ़वा बना हमको बता रहे हैं। सो देर आर सर्टन सब्सटेंसेज लाइक कैम्फर, जिसको हम कहते हैं कपूर। आप उसमें आग लगाइए, सीधा उसको हीट करिए, वो सीधा गैस में बदल जाएगा, है ना? सीधा गैस में चेंज हो जाता है वो, डायरेक्टली लिक्विड में नहीं बदलता। कपूर का पानी देखा हो कभी? फिर वो सीधा वो चेंज हो जाएगा। दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। कपूर हो गया, नैप्थेलिन बॉल हो गया, जो गर्मियों के मौसम में हम रखते हैं कपड़ों बॉक्स जहाँ पर हम रखते हैं कपड़े को, ताकि वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो सीधा सॉलिड स्टेट वाला जो गोली जो रहता है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो आपके कपड़े को ख़राब कर देगा वो उनको मार देता है, समझे? द सेम यू माइट हैव हर्ड अबाउट ओडोनिल। हैव यू हर्ड ओडोनिल? बाथरूम में जो लगाते हैं ओडोनिल, उसमें भी आप देखिएगा तो पत्थर जैसा निकलेगा ओडोनिल से। ठीक, हाँ फाड़ के। कभी ली है कि नहीं? गरे हुए है तुम? लिक्विड टाइप रहता है। लिक्विड रहता है? नहीं, लिक्विड रहता है रे ओडोनिल में? लिक्विड जैसा लग रहा छूने में लिक्विड जैसा लगता है। ये लड़की गरीब है एकदम, पूरा पूरा। है। ओडोनिल नहीं यूज़ किए कभी? किए यूज है तो कहाँ है? लगा हुआ है दीवार में। दीवार में लगाते तुम लोग? बाथरूम का दीवार में लगाओ। हाँ तो वहीं तो लगा हुआ है। तो ऐसा बोलना चाहिए, तुम लोग आधा अधूरा बोल के अपने फंस जाती है रे। ओडोनिल वो जो रहता है वो लिक्विड स्टेट का नहीं रहता। तुम झूठ बोल रहे, तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा कल ला के दिखा। हमको मत दिखाओ, हम यहाँ बहुत सारा खत्म कर दिए। हाँ तो फिर हम तो बोल रहे हैं।
क्या बोल रही? कि देखे हैं क्या देखिए? ओडोनिल। ओडोनिल देखिए है, बाहर से ना, अंदर से नहीं देखिए फाड़ के। आप उसको देखिएगा तो वो थोड़ा सा पत्थर टाइप का उसमें से निकलता है, ठीक है, कपूर जैसा रहता है वैसा ही, बस कपूर थोड़ा सा ज़्यादा दूध जैसा रहता है, वाइट वाइट, और ये जो है थोड़ा सा पत्थर जैसा रहता है। समझिए, आप उसको जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिएगा तो वो क्या करता है कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है जिसकी वजह से उसका महक जो है वो फैल जाता है, समझे, दैट्स वाई वो स्मेल करता है, बुझे कि नहीं। और इसको करने में धीरे 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 समय लगता है, बिकॉज जितना टेम्परेचर उसको चाहिए उतना एक बार में नहीं मिल पाता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जितना हो सकता था उतना ही वो होता है, दैट्स वाई धीरे 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 करते ऑलमोस्ट आपका ओडोनिल जो है वो 30 दिन 40 दिन 45 दिन इतना दिन चल जाता है, मुझे वही आप कपूर देखिए, पक से जलाइए ढबाक से खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं? द सेम थिंग, क्लियर, फाइन। सो सॉलिड गोइंग टू द गैसेस स्टेट डायरेक्टली वी कॉल इट sublimation, and gaseous state directly coming to the solid state is known as deposition, ठीक है। यदि आपके बुक में sublimation लिखा हुआ है तो इसे आपको डरना नहीं है, ठीक है, गलत नहीं बता दे रहे, क्लियर ना? कोई दिक्कत? sublimation ही होता है, बट देयर इज अनदर वर्ड हम आपको बता दे रहे हैं, डिपोजिशन इसको बोलते हैं, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। मेल्टिंग पॉइंट क्लियर था, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे कौन सॉलिड बोल सकते हैं, किसको लिक्विड बोल सकते हैं और किसको गैस बोल सकते हैं। विल ट्राई टू सी दैट थिंग, क्लियर? ओके ग्रेट, इसको छाप लेंगे। चलिए तो आगे बढ़े, बोले, आइए देखो, देयर इज मेल्टिंग पॉइंट and the other one is the boiling point. melting point and boiling point. melting point क्या है? जहाँ पर आपका सॉलिड जो है वो पिघलना शुरू हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जहाँ से वो बॉईल करना शुरू हो जाए, ठीक है, क्लियर? क्लियर है इतनी बातें? ओके, ध्यान दें। यदि आप कोई चीज़ रूम में रखे हो, ठीक है, रूम में रखे हो, बुझ रहे हो, रूम में रखे हो, और वो रूम टेम्परेचर में, आई मीन जो टेम्परेचर का रूम है, आई मीन सॉरी रूम का जो टेम्परेचर है, जो भी आपके रूम का टेम्परेचर है, उसी रूम टेम्परेचर में यदि वो उड़ जाए, यदि वो उड़ जाए, बोले तो बॉईल कर जाए, मतलब ये कि अगर रूम टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो जाए, उड़ेगा कैसे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ अ टेम्परेचर, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 to 27, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 से 27 का नॉर्मल माना जाता है रूम टेम्परेचर। तो यदि आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है, समझो बॉइलिंग पॉइंट कम है, किससे? रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर से यदि आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है कि तुमको जो जितना चाहिए वो रूम टेम्परेचर तुमको हीट दे सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बिकम इन द गैसियस स्टेट, आप गैस में कन्वर्ट हो जाओगे, समझे कि नहीं? सो वी कैन से कि द सब्सटेंसेस हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट, इफ अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है देन द सब्सटेंस विल बी गैस और इन द गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट का होता है। सोच के देख लो, क्लियर है? और इन गैसियस स्टेट्स को हम पर्टिकुलरली जो है, आपको एक बहुत अच्छा बात बता देते हैं, इसको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स, पता है? वोलेटाइल लिक्विड्स, ओके। सो अगर वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करें, लेट अस से कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड एवरीवेयर। थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर देते हैं, आ जाओ, अदरवाइज वोलेटाइल लिक्विड वाले में जो है वो थोड़ा फंसे रह जाओगे तुम। फाइन, ठीक, अभी जो बताया उसको भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? आइए देखो, नाउ लेट अस सी, अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? पिघलने वाला, ठीक है, पिघलने वाला। अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है,
मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, माने रूम टेम्परेचर वाला टेम्परेचर तो है ही, साथ ही साथ कुछ और टेम्परेचर देंगे तब तुम पिघलना शुरू करोगे। तो पिघलोगे कहाँ से? सॉलिड से। इसका मतलब तुम सॉलिड स्टेट में थे, समझे कि नहीं? सो वी कैन से कि इफ मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर दैन रूम टेम्परेचर, इफ मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर दैन रूम टेम्परेचर देन द सब्सटेंस इज इन द सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक, क्लियर? एंड नंबर 2, इफ मेल्टिंग पॉइंट इज लेस दैन द रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका रूम टेम्परेचर से कम है, मतलब रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है उससे कम में ही तुम मेल्ट कर जा रहे हो, मतलब तुम ऑलरेडी लिक्विड में हो, समझ गए? सो द सब्सटेंस विल बी इन द लिक्विड स्टेट। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट। एंड नंबर 3, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, इफ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन द रूम टेम्परेचर, यहाँ पे लिखते हैं हम, जज कर लेंगे हम लोग, ठीक है? रूम टेम्परेचर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज गैसियस। आइए क्या करें, ऐसे कर दें कि ऐसे कर दें, ठीक है? आइए चेकआउट करते हैं। देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, समझो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिकॉज दिस विल कंफ्यूज यू। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, माने आपका उबलने वाला जो टेम्परेचर है, वो रूम टेम्परेचर तो है ही, साथ ही साथ उसमें और हमको हीट देना पड़ रहा है, तब तुम उबल रहे हो, मतलब दिस टाइम यू आर इन द लिक्विड स्टेट। अभी आप लिक्विड स्टेट में है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं रिलेशन? क्लियर? अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है रूम टेम्परेचर से, माने रूम टेम्परेचर में यू आर ऑलरेडी इन द गैसियस स्टेट, समझे कि नहीं? दैट्स वाई इफ बॉइलिंग पॉइंट इज less than the room temperature, if boiling point of a substance is less than the room temperature, then that particular substance is considered to be in the gaseous state. Clear? इसका स्टेटमेंट हम एक ठो लिख देते हैं, बाकी आप उसके अनुसार चेंजेस कर लेंगे। आइए फर्स्ट वाले का ही लिख देते हैं, ठीक है? if melting point of a substance is greater than the room temperature, then the substance is considered to be in the solid state. The substance is considered to be in the solid state. इसका जस्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर लीजिएगा. If the melting point of a substance is smaller than the room temperature, then the substance is considered to be in the liquid state. और यहाँ पे melting point की जगह पे boiling point कर लीजिएगा. If the boiling point of a substance is smaller than the room temperature, then the substance is considered to be in the gaseous state. क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं. चलिए इतना हम लोग छाप लेंगे. फाइन.